दिल्ली नगर निगम के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 15 साल बाद बीजेपी निगम की सत्ता से बेदखल हो गई है। दशकों बाद ऐसा हुआ है कि बीजेपी न तो निगम की सत्ता में है और न ही विधानसभा में ही प्रभावी भूमिका में है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है, 1 साल बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। 2024 जनवरी फरवरी में दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव होंगे। ऐसे में दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की आज से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक पर सभी की नजर है। इस बात के कयास लगा रहे हैं कि क्या दिल्ली में पार्टी भावी चुनौतियों के लिहाज से संगठन में बड़े बदलाव के लिए तैयार है। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में आज से 2 दिवसीय जिला कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक 2 दिन तक चलेगी। इस बैठक में जिला के सभी पार्षद, जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक और जिला स्तर के सभी छोटे बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने बताया कि आज हमारी जिला कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील देवधर, पूर्व दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय और संगठन मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में दिल्ली में किस तरह से पार्टी की विचारधारा को लेकर जनता के बीच जाना है और किस तरीके से लोगों की भलाई के लिए कार्य करनी है कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि खबर है और जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है सबका साथ सबका विकास, उस पर हमें फोकस करना है। इन तमाम मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही आने वाले चुनावों को लेकर भी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया है कि किस प्रकार जनता के बीच जाकर पार्टी के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को बताना है और मौजूदा हालात में आम आदमी पार्टी किस तरह से दिल्ली में इन लोगों के साथ धोखा कर रही है, झूठे वादे कर रही है, उनको भी उजागर करना है। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। इस चुनाव में आप सब ने महसूस किया होगा, दिल्ली की जनता ने कोई मैंडेट नहीं दिया आम आदमी पार्टी को। कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि उनको सत्ता में बिठा। तो हम ये नहीं मान सकते कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को, ये हम बना के मानसिकता इस चुनाव से भी पहले बैठे थे कि दिल्ली की जनता तो आम आदमी पार्टी को। और जानिए इस बात को कि जमुना पार में क्या 200 यूनिट बिजली या फ्री बिजली या पानी का असर नहीं हुआ होगा। वो तो सबसे ज्यादा अनऑथोराइज कॉलोनी वहां है जहां ये बिजली और पानी फ्री और बसें उनको भी मिलती हैं। तो वहां से कैसे इतने पार्षद जीत गए। इसलिए इस बात को अपने ध्यान से निकाल करके, क्योंकि हम खुद भी बहुत बार इस बात को अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं कि फ्री के कारण लोग बहुत उनके साथ हैं। हमारे जिले की आज कार्यकारिणी चल रही है। हमारे जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा जी के अध्यक्षता में। अभी इससे पूर्व हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, उसमें तय है हमारे पिछले काफ़ी समय से कि पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर प्रदेश कार्यकारिणी, फिर हफ्ते 10 दिन के अंदर जिला कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर मंडलों की कार्यकारिणी। और कुछ कार्यक्रम जैसे अभी चुनाव कॉरपोरेशन का खत्म हुआ है, परंतु अगले चुनाव की तैयारी लोकसभा की ऑलरेडी पार्टी ने शुरू कर दी है। उसके अंदर बूथ की व्यवस्थाएं, बूथ पर कैसा काम करना है, पन्ना प्रमुख बनाने हैं, हमारे खंडों में बैठकें लेनी हैं, पंच परमेश्वर की बैठकें लेनी है, बूथ पर जो 11 लोगों की कमेटी बनानी है उसकी बैठकें लेनी है। उसकी सारी रूपरेखा आज जिले में यहाँ पर बैठ के जिले में बन रही है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यकारिणी यहाँ पर चल रही है। शाम तक कार्यकारिणी चलेगी। अभी इसके 3 सत्र हो चुके हैं, 2 सत्र इसके बाद होंगे और अभी लंच जस्ट खत्म हुआ है। ये कार्यकारिणी में कौन जो नेता आए थे? अभी आदरणीय सुनील देवधर जी आगे गए हैं, हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं। सतीश उपाध्याय जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं। इसके अलावा हमारे जो गैरा जी, जो मोहनलाल गैरा जी, जो हमारे प्रदेश में प्रवक्ता हैं और सह प्रभारी जिले के वो हैं। इसके अलावा अभी प्रदेश के महामंत्री आएंगे, अन्य भी वक्ता इसमें आके अपनी बात रखेंगे। 2024 और 25 की तैयारी यानी कि वो मैंने अभी बताया कि 2024 की तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है, 25 उसके बाद तैयारी शुरू हो जाएगी। 24 में कहीं कोई डाउट नहीं है जीतने में, इस बार 25 भी जरूर जीतेंगे। ये 2 दिवसीय कार्यकारिणी थी हमारी, आज इसका दूसरा दिन है। जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी 2 दिवसीय हुई है, उसके 7 दिन के अंदर प्रदेश की कार्यकारिणी होनी थी, जो अभी 27-28 को संपन्न हुई है। और उसके 7 दिनों के अंदर ही जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, जो हमारी आज, कल और आज थी। आज इसका दूसरा दिन है। और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अनुमोदन हुए हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर चलते हुए हम अपनी नई दिल्ली जिले की कार्यकारिणी के अंदर उस सारी कार्रवाई को अपने प्रतिनिधियों को बता रहे हैं।
प्रातः जो है प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने उन्होंने पहला सत्र लिया था। दूसरे सत्र के अंदर माननीय सतीश उपाध्याय वाइस चेयरमैन और पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के रहे, और तीसरे सत्र में हमारे राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। इसके बाद अभी राजनीतिक प्रस्ताव होगा जिसके अंदर अगले 3 महीनों का रोड मैप रखा जाएगा कि ये नई दिल्ली जिला किस तरह से काम करेगा, हमारी सोच क्या है और अगले 3 महीने हमें समाज के अंदर किस प्रकार से काम करना है। आज कौन कौन पूर्व निगम पार्षद हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं, वर्तमान के तीनों निगम पार्षद जो हैं वो भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके की के प्रति तो हर तरफ रोष ही रोष है, और अभी जब राजनीतिक प्रस्ताव रखा जाएगा जो कल भी रखा गया था उसके अंदर भी हमने उसको रखा है, क्योंकि आप देखें कि उन्होंने कहा कुछ और करा कुछ। ज़मीन के ऊपर काम नहीं है, आम जनता परेशान घूम रही है, ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है। और जो उनका एक जिस वादे के ऊपर वो चुनाव जीते थे, जो उन्होंने कहा था कि बिजली हाफ और पानी माफ़, आज लाखों के बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग परेशान होकर घूम रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा उनको करें क्या, वो बिल ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है पूरी पार्टी में कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद प्रदेश कार्यकारिणी रहती है, उसके बाद ज़िलों पे कार्यकारिणी होती है और फिर मंडल पे होगी। तो आज नई दिल्ली ज़िले की कार्यकारिणी थी चंद्रारे इस ऑडिटोरियम में, और हमारे बीच हमारे प्रदेश महामंत्री कुलजीत जी और राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर जी रहे, जिनका उद्बोधन सभी कार्यकर्ताओं को सुनने को मिला। तो इस बार का जो मोदी जी का आह्वान है पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो यही है कि केवल राजनीतिक कार्य ही नहीं करने होते, हमें समाज के बीच में भी रह करके प्रत्येक जो व्यक्ति है जिसको ज़रूरतमंद है उस तक कार्यकर्ता का पहुंचने का कर्तव्य है। तो बेसिकली आप कह लीजिए कि पूरा थीम जो कार्यकारिणी का है वो यही है कि कार्यकर्ताओं को जो सीख मिली है वो ये है कि अपने बूथ के ऊपर आप जो हैं वो लोगों के बीच में जाइए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए, उनका निदान करने की कोशिश करिए और उनको पार्टी की विचारधारा के साथ हम जोड़ेंगे। और साथ ही साथ हम कार्यकारिणी में हमेशा राजनीतिक प्रस्ताव रखते हैं जिसके माध्यम से हम दिल्ली की जो वर्तमान परिस्थिति है उसका एनालिसिस करते हैं, अवलोकन करते हैं और उसके ऊपर विचार करके अपना रोड मैप तैयार करते हैं कि हमें आगे क्या करना होगा। तो जैसे हम सब जानते हैं कि आज दिल्ली की जो हालत है आम आदमी पार्टी की सरकार के चलते हुए कि निगम तक नहीं बन पा रहा है और हर जगह बदहाली छाई हुई है, चाहे स्वास्थ्य का केंद्र हो, चाहे रोड्स हों, चाहे पानी और बिजली की बात हो। तो इन सब मुद्दों को कार्यकर्ताओं के बीच में रख करके उनकी सारी सहमति के साथ आगे हम इन विषयों को जनता के बीच में ले जाकर उनकी आवाज़ बनकर सरकार तक वो बातें पहुंचाएंगे और ये सरकार से जिन मुद्दों पर वो फेल हो रही है उनको उजागर करते हुए उनसे मांग करेंगे कि वो जो है अपनी नाकामयाबियों को ढके नहीं बल्कि इसके ऊपर काम करें और दिल्ली की जनता को राहत दें। तो पूरी कार्यकारिणी जो है हमारी आज दिन भर इसी के ऊपर चर्चा करेगी।